गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ आकाश कुमार। आज हम एक फिजिक्स का क्लास 11 का टॉपिक देखेंगे। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का टॉपिक है। उसमें का एक सब टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता क्या है, एक जस्ट सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर हमें वाटर को हीट करते हैं तो क्या होता है, वाटर का हीट करने पे उसका टेम्परेचर राइज होता है। देखिए, अगर 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना पड़ेगा तो उसके लिए हमको सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देना पड़ेगा। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to raise the temperature of a substance of mass 1 gram by 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस ये क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एक फार्मूला है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सबस्टांस बाय 1 डिग्री सबस्टांस। किसी सबस्टांस का मान लीजिए 1 ग्राम उसका मास हो, उसको हमको एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसका बढ़ाना हो तो हमें जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करना पड़ेगा उसी को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। मान लीजिए इसका फार्मूला देखते हैं। तो मान लीजिए अगर किसी चीज को हम हीट देंगे, हीट बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। और जो हीट होता है डायरेक्टली मास पे भी डिपेंड करता है। तो यहां से Q इक्वल टू एम सी, ये दोनों मास भी डायरेक्टली, Q भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मास भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से एक कांस्टेंट आएगा जो C m डेल T। ओके, C का तो Q C बराबर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से C बराबर Q अपॉन m डेल T। ये Q क्या होता है, हीट गिवन, हीट सप्लाई। m क्या है, मास। डेल्टा T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। C क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहां तक नोट डाउन कीजिए, हम आगे देखते हैं। थोड़ा सा वाटर के केस में स्टडी करते हैं। मैं इसे मिटा देता हूं, आप नोट डाउन कर लिए होंगे अच्छे से। मैं इसको मिटा रहा हूं। अपना फार्मूला आया, मस्त फार्मूला है, C इक्वल टू Q अपॉन m डेल T या Q इक्वल टू mc डेल T। देखिए, वाटर के केस में अगर मान लीजिए वाटर के केस में अगर 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है तो हमें जो हीट देना पड़ेगा वो हीट का वैल्यू होता है 4.2 जूल हीट हमें देना पड़ेगा। ओके, तो वाटर के केस में स्पेसिफिक हीट का वेलोसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू आ जाता है 1। तो वाटर के केस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1। यहां से एक चीज लिख रहे हैं, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर, टू रेज द टेम्परेचर 1 ग्राम वाटर
by 1 degree Celsius we have to supply 4.2 of हीट। इतना हीट देने पे हमें वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होगा। अब मैं इसे मीटर, आप नोट डाउन कर लीजिए, एक नोट बना के इसे वाटर लिक्विड में CW का आइस का 0.5 होता है, वाटर का 1 होता है। इसे नोट डाउन कीजिए, मैं आगे देखता हूँ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होता है इनका यूनिट। हम जब प्रॉब्लम बनाते हैं, जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो ज्यादातर को हमारा स्टेप सही होता है, फार्मूले सही होते हैं, लेकिन गलती कहाँ पे होती है कि हम यूनिट नहीं अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, यानी कि सारे सेम यूनिट में नहीं ले पाते। तो सी का अंदर यूनिट दिया जाए, सी का फार्मूला आया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का Q/M del T। ओके, तो यूनिट का बात करें, ऐसा यूनिट Q का होता है जूल, हीट का जूल में मेजर करते हैं, मास को ग्राम में, डेल्टा टी को डिग्री सेल्सियस। बस 1 मिनट बोलिए सर। सर अभी थोड़ा सा शूट कर रहा हूँ।